So let's see the question. In Bohr's atomic model, speed and time period of revolution of electron, एक इलेक्ट्रॉन का बताना है स्पीड और टाइम पीरियड n इक्वल्स टू 3 लेवल आर रिस्पेक्टिवली स्मॉल ए सॉरी ऑप्शन ए v इक्वल्स टू 1.09 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 1.52 10 to the power minus 16 सेकेंड. ऑप्शन बी v is equals to 2.19 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, t equals to 1.52 10 to the power minus 16 seconds. ऑप्शन सी v equals to 7.29 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड और t equals to 1.22 10 to the power minus 16 seconds. And option D v is equals to 7.29 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड and t is equals to 4.10 10 to the power minus 15 second. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the Niels Bohr calculated the radius, velocity and energy of electrons revolving in orbits, है ना. और इन्होंने खासकर किनके लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए किया था, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए. और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए इन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट यूज, दो कॉन्सेप्ट यूज किए थे. पहला कि सेंट्रीपिटल फोर्स, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r. अगर एक ये शेल है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, कितनी रेडियस में, r रेडियस में, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, तो इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिलेगा कौन देगा इसको, द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, दैट मीन्स k q1 यानी Ze न्यूक्लियस का चार्ज इंटू q2 दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन r². एक ये रिलेशन, और दूसरा रिलेशन इन्होंने बनाया था क्या, mvr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nh/2π अपनी क्वांटाइजेशन कंडीशन. और यहाँ से इन्होंने कैलकुलेट की थी क्या, वेलोसिटी. तो वेलोसिटी इक्वल था हमारा कितना, ये इन्होंने कैलकुलेट करके दिया था 2π ke² डिवाइडेड बाई nh. ये वेलोसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करके इन्होंने दिया. अच्छा, इसमें क्या बहुत सारी चीजें कांस्टेंट है, किसके अलावा, n के अलावा. इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखते हैं, और v इज इक्वल टू हम लिख देते हैं इसको 2π ke² अपॉन, यहाँ लिख देते हैं c का डिवाइड कर दिया ch, और यहाँ लिख देते हैं c/n. तो ये जो यहाँ पर है इसको हम बोलते हैं अल्फा, जिसे हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट. ये ठीक है. तो यहाँ से v इक्वल्स टू, ये इसकी वैल्यू आ जाती है 137 सॉरी, और ये c/n. दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट. इसके अलावा रेडियस की अगर बात की जाए तो रेडियस इज गिवन बाई रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. ये कैलकुलेट किया, rn इज इक्वल्स टू n² s² अपॉन 4π m k z e², जहाँ z क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा. ये है किसकी, रेडियस की इक्वेशन. लेकिन इसमें ये n² को छोड़ के बाकी सब क्या है, ये प्लैंक कांस्टेंट, ये पाई, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट 9 और ये हमारा e 1.6, ये सारे कांस्टेंट. और करके हम इस फॉर्मूले को लिख देते हैं, जब इन कांस्टेंट को सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 0.53, और यहाँ पर क्या हो जाएगा n², ये किस में आ रहा है, एंगस्ट्रॉम में. ये वैल्यू आ जाती है हमारी किसकी, रेडियस की ऑफ nth ऑर्बिट. अब सीधा सीधा देख लेते हैं किसके लिए, सबसे पहले स्पीड देख लेते हैं. स्पीड किसके लिए, फॉर n इक्वल 3. तो n इक्वल 3 के लिए आपको पता, अभी भी अपने स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखा, 1/137 इंटू c. c इज कितना, 3 × 10 to the power 8, और n की वैल्यू कितनी हो गई, 3. तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल. तो v इक्वल्स टू 137 का डिवाइड करेंगे अगर आप 1 में, तो यहाँ से पहले आप क्या ले लीजिए, 1000 बना लीजिए इसको, 1000 और डिवाइडेड बाई 137 इंटू यहाँ बच जाएगा 10 to the power 5. तो यहाँ से डिवाइड करने पे आएगा 7.29 इंटू 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. तो ये तो हो गई आपकी स्पीड. अब आपको चेक क्या चाहिए, टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब वो घूम किस पे रहा है,
ऑर्बिट में तो 2 पाई आर अपॉन आर कौन सा हो जाएगा 3, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, अपॉन कैपिटल टी। तो यहाँ से कैपिटल टी इक्वल क्या हो जाएगा, कैपिटल टी इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई और वी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 3.14 इंटू यहाँ पर R3 ये हो जाएगा 0.52 इंटू एन स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर, ये हम रख दे रहे हैं यहाँ पे 3 स्क्वायर, और क्योंकि एंगस्ट्रॉम था तो 10 टू द पावर माइनस का 10 और कर दे रहे हैं इसको, डिवाइडेड बाई वी। वी कितना हो जाएगा हमारा, अभी भी हमने कैलकुलेट किया 7.29 इंटू 10 टू द पावर कितना हो रहा है ये 5। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 15। अगर इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो दिस बिकम्स ऑलमोस्ट 4.03 समथिंग, दिस इज सेकेंड्स। इतना आगे आपका टाइम पीरियड। तो अगर अपने ऑप्शन को मैच करें तो ये वी हमारा 7.29 5 मीटर पर सेकेंड और ये टी कितना 4.10, ये आपको ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन डी, क्योंकि ये हमारा क्या है टाइम पीरियड, क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।